Hello friends, welcome in Electrical Substation Practices lecture series. Today we are going to start unit number 3, 33 kV substation, which is of 18 mass, and this is our lecture number 15 of this lecture series, and our today's topic is equipments required for 33 kV substation. The learning outcome of the today's lecture is, after watching this video, student will able to understand the need of 33 by 11 kV substation, and after that student will able to select the relevant equipment and accessories required for 33 kV substation for the given data or situation with justification. So, the need of 33 kV substation. 33 kV substation in which 33 kV to 11 kV transformers step down the voltage to a safe value, which is then distributed via 11 kV feeders to home and businesses. 33 kV सबस्टेशन में एक ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है जो कि 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करता है, ताकि हम 11 kV फीडर के थ्रू होम और बिजनेसेस को सप्लाई प्रोवाइड कर सके. Many people questions why the voltage is as high as 33 kV in the first place. The reason is that higher the transmission voltage, the lower the transmission losses will be. Therefore, longer the distances that the power need to be transferred, a higher voltage is used to reduce the transmission losses. क्या होता है, सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम 33 kV क्यों बनाते हैं, फिर क्यों ट्रांसमिट करते हैं, जबकि हमको चाहिए तो 11 kV है. तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए हमको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है. और जब ट्रांसमिशन लाइन से जब हम सेंड करते हैं तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं. तो अगर हमने वोल्टेज की वैल्यू अगर इंक्रीज कर दी, उसको स्टेप अप करके इंक्रीज कर दी, तो हायर वोल्टेज लेवल पे जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं. तो लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले ही जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन करते वक्त ही उसको हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस कम होने के लिए उसको स्टेप अप किया जाता है. Once it has reached a substation, the voltage is then stepped down. जैसे ही वो ट्रांसमिट हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सबस्टेशन बना के वहां पे उस वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं. दिस इज यूज फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. 33 kV सबस्टेशन जो है वो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं. The 11 kV lines are used in residential areas and is what feeds the local transformer, which then distributed power to the building in the areas. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सबस्टेशन में 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन कर रहे हैं. फिर जो 11 kV की लाइन आएगी हमारी स्टेप डाउन करने के बाद, तो वो किसके लिए यूज होगी, रेसिडेंशियल एरियाज के लिए. एंड ये लोकल ट्रांसफॉर्मर के लिए भी यूज होगी. जैसे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, प्रीवियस यूनिट में देखा था पोल माउंटेड सबस्टेशन. तो उसमें क्या करते थे, हम 11 kV को फर्दर स्टेप डाउन करते थे 440 वोल्ट में. तो उसको जो हमारे पोल माउंटेड को इनकमिंग जो मिल रही थी 11 kV, तो वो कहाँ से मिल रही होंगी,
उसके पहले एक 33/11 केवी का सबस्टेशन लगा होगा और उससे जो 11 केवी की सेकेंडरी आ रही थी वो पोल माउंटेड को प्राइमरी में मिली होगी 11 केवी को 440 में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि 440 हम किसके लिए यूज करेंगे बाद में, बिल्डिंग एरियाज वगैरह के लिए यूज करते हैं। एंड द 33 kV lines on the other hand involve much high voltage। वो 33 kV वोल्टेज है, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज है, तो इसमें हायर वोल्टेज से वो डील करेगा एंड आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर फ्रॉम वन स्मॉल सबस्टेशन टू अनदर। और ये किस लिए यूज होगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन पे। This is the graphical example of three-phase power distribution network that involves the 33 kV to 11 kV substation। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कहीं तो भी जनरेटिंग स्टेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन से हमारा पावर जो होगा वो ट्रांसमिट होगा। फिर कहीं तो भी एक 132 kV का सबस्टेशन लगा होगा, जो क्या करेगा, पहले 132 kV को 33 kV में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से इसको पहले 132 kV था, फिर ये 33 kV का हमको वोल्टेज मिलेगा। जो 33 kV का वोल्टेज आया वो फर्दर 33 kV सबस्टेशन में मिला इनकमिंग के रूप में। फिर यहाँ पे और एक ट्रांसफॉर्मर लगा होगा जो कि क्या करेगा, 33 को 11 kV में स्टेप डाउन करेगा। तो ये बाद में क्या देगा, 11 kV का लाइन प्रोवाइड करेगा, जो कि फर्दर हमारा पोल माउंटेड या प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन को मिलेगा। वो क्या करेगा, पोल माउंटेड या प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन 11 kV वोल्टेज को 415 में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको स्टेप डाउन करेगा और फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे ही हमारे कई कंज्यूमर रहेंगे, जो भी कंज्यूमर रहेंगे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर उसमें भी वो क्या करता है, 3 फेज 1 वायर स्टार कनेक्शन में प्रोवाइड करता है, तो उसमें अगर हमको कई इंडस्ट्री है जहां पे 3 फेज की रिक्वायरमेंट है तो तीनों के तीनों फेज प्रोवाइड करता है। अगर हमारा घर है, घर पे हमको सिंगल फेज की रिक्वायरमेंट रहती है तो सिंगल फेज में वो क्या करता है, सिर्फ एक फेज और उसके साथ एक न्यूट्रल, इस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो in such a way that our electric power system work. So the equipment required for 33 kV substation, उसमें हमको सबसे पहले लगता है पावर ट्रांसफॉर्मर 12.5 MVA का। सबको पता है पावर ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहता है, वोल्टेज लेवल को चेंज करना, एक तो उसको स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना। तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफॉर्मर यूज होगा वो क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा 33 kV सबस्टेशन को, 33 kV वोल्टेज को 11 kV वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद सर्किट ब्रेकर का काम क्या रहता है, टू मेक एंड ब्रेक द सर्किट। अगर कोई फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में रिले उसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा और उस वक्त हमारे सर्किट के इक्विपमेंट को बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। उसके बाद एक करंट ट्रांसफॉर्मर 400 to 200 कन्वर्ट करेगा 1 एम्पियर में। हमको पता है करंट ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहते हैं, एक दो उसके मेन पर्पज रहते हैं, एक रहता है मेजरमेंट और दूसरा रहता है प्रोटेक्शन। मेजरमेंट मतलब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये मेजर करने का काम कौन करेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये मेजर कैसे करेगा, हमको जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो कम लेवल पे ऑपरेट करते हैं, मतलब उतनी उसकी रेटिंग नहीं रहती है। अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे वहां पे एमीटर तो वो जल जाएगा। तो इसलिए करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वहां का करंट लेवल को कम लेवल में कन्वर्ट करता है और फिर उसको मेजर करता है। तो मेजर करने का काम है उसका। दूसरा क्या बोला मैंने, प्रोटेक्शन करने का, मतलब अगर मेजर करने के बाद उसको पता चला कि ये तो उसके रेटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, रिले को सिग्नल प्रोवाइड करेगा और हमारा रिले सर्किट ब्रेकर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा और सर्किट ब्रेकर
ट्रिप हो जाएगा। वैसे ही दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है। ये भी क्या करता है, मेजरमेंट और प्रोटेक्शन का काम करता है। यह हमारे ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना है ये मेजर करेगा। अगर वो रेटेड वैल्यू से अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में रिले को मतलब जो ट्रांसफॉर्मर से रिले किया जाएगा। अगर रिले ने सेंस कर लिया कि ये ज्यादा वैल्यू का वोल्टेज फ्लो हो रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द लाइटनिंग अरेस्टर, जिसको हम सर्ज अरेस्टर भी बोलते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या रहता है, अगर हाई अमाउंट की सर्ज अगर आती है तो ये क्या होगा, अगर वो हमारे इक्विपमेंट तक पहुंच गई तो हमारे जो सबस्टेशन के जो भी इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इससे बचाने के लिए, लाइटनिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को टॉप ऑफ द सबस्टेशन माउंट करते हैं, ताकि अगर कोई, जैसे कि लाइटनिंग होती है, बिजली आती है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे लाइटनिंग अरेस्टर पे फॉल होगी और लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, डायरेक्टली उसको ग्राउंड में पहुंचाएगा। वो जो लाइटनिंग अरेस्टर रहता है वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, तो वो जो भी हाई सर्ज आएगी वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगी। तो इससे हमारे इक्विपमेंट सबस्टेशन के बच जाएंगे, डैमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इक्विपमेंट इज द 33 kV लाइन आइसोलेटर्स एंड अर्थ स्विचेस। आइसोलेटर्स का काम क्या रहता है, आइसोलेट करना, मतलब अगर हमको मेंटेनेंस वगैरह करना है तो उस कंडीशन में आइसोलेटर क्या करेगा, ऑपरेट होगा। वो हमारे सिस्टम को, मेन लाइन को सर्किट से स्विच कर देगा, आइसोलेट कर देगा, अलग कर देगा। वैसे ही अर्थ स्विच का काम क्या रहता है, अगर उसमें कोई भी लीकेज करंट वगैरह है तो उसको डायरेक्टली वो अर्थ कर देगा। नेक्स्ट वन इक्विपमेंट इज द बैटरी बैंक एंड बैटरी चार्जर्स। दिस इज आल्सो important equipment which is used in 33 kV substation. बैटरी बैंक का काम क्या रहेगा, अगर सप्लाई अगर कभी बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए बैटरी बैंक यूज की जाएंगी। और बैटरी चार्जर, बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए हमको बैटरी चार्जर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट वन इज द 11 kV VCB पैनल, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल। तो इसमें हमको मतलब सेकेंडरी साइड में VCB लगाना पड़ेगा जो कि 11 kV का रहेगा। वैसे ही 33 kV C एंड R पैनल, मतलब सर्किट ब्रेकर एंड रिले पैनल रहेगा, जो कि प्राइमरी साइड में लगा रहेगा। जो भी 33 kV वाले इक्विपमेंट रेटिंग वाले जो रहेंगे वो प्राइमरी साइड रहेंगे और 11 kV वाले सेकेंडरी साइड रहेंगे। 33 kV आउटडोर बस भी लगेगी। जो हमारा 33 kV सबस्टेशन रहेगा उसका जो वो आउटडोर टाइप के रहेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट ज्यादा रेटिंग के हैं तो उसमें स्पेसिंग भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए आउटडोर के रहेंगे। तो हमको ये सबस्टेशन बनाने के लिए 33 kV की आउटडोर बस भी लगेगी। वैसे ही 11 kV की इंडोर बस भी लगेगी। APFC पैनल मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल लगेगा, ताकि पावर फैक्टर को करेक्ट कर सके। ACDB मतलब AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा। एंड आइसोलेटर रहेगा। आइसोलेटर का भी हमने फंक्शन देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। क्या होता है, आइसोलेटर इज अ स्विचिंग डिवाइस which is operated only when there is a no current through the circuit. ये कब ऑपरेट करता है, जब सर्किट में से करंट नहीं रहता है। और ये कब ऑपरेट होता है, जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तब ये ओपन होता है, और सर्किट ब्रेकर क्लोज होने के पहले ही वो क्लोज हो जाता है। एंड इसका काम क्या रहता है, इट इज यूज टू डिस्कनेक्ट द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर जनरल मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ताकि हमको जनरल मेंटेनेंस और रिपेयर करते आने के लिए हम इसको यूज करते हैं, लाइन से डिस्कनेक्ट करने के लिए। Also,
33 kV सबस्टेशन में हमको पावर एंड कंट्रोल केबल की भी यूज रिक्वायरमेंट रहेगी. So, let us summarize our today's session. In this session, we studied the need of 33 kV substation and the equipment and accessories required for 33 kV substation. इसमें हमने देखा कि 33 kV सबस्टेशन हम किस लिए यूज करते थे, स्टेप डाउन द वोल्टेज. इसमें हम 33 kV को 11 kV में स्टेप डाउन करते थे और बाद में उसको 11 kV फीडर के थ्रू होम्स एंड बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. Assignment for today's session. Question 1. State the need of 33 kV substation and state the relevant equipment required for 33 kV substation. POs satisfied by the today's session are PO1, PO2 and PO7. Thank you for watching this video and keep learning always.